नमस्कार दोस्तों, शेड्स ऑफ मनीष में आपका स्वागत है। मैं फिर आ गया हूं एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है वो कौन थी। इस कहानी को लिखा है नितिन श्रीवास्तव ने। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी वो कौन थी। हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। श्रीमती जी ने कहा, बहुत रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूं, चलो तुम लोग भी टीवी बंद करो और सोने चलो। इतना कहकर वो उठकर बेडरूम में चली गईं। मैंने एक निगाह घड़ी पर डाली। 12:30 हो चुके थे। मैंने बेटे से बेडरूम में चलने को बोला और खुद टीवी ऑफ कर ड्राइंग रूम को थोड़ा व्यवस्थित करने लगा। मेरा बेटा बेडरूम के दरवाजे तक गया, थोड़ा रुका, फिर वापस आ गया। वो मेरे पास आकर बोला, पापा आप भी चलो ना, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। मैंने उससे कहा, बेटा डरने की क्या बात है, मम्मी तो रूम में ही है। पर वो जाने को तैयार ही नहीं हुआ। तो मैं उसे लेकर कमरे में आया। कमरे में अंधेरा था और मेरी पत्नी बेड पर सिर झुकाकर बैठी थी। मैंने उसे आवाज दी, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो और ये लाइट क्यों बंद कर रखी है। जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं बेटे को पीछे छोड़कर उसके पास पहुंच गया और उसका चेहरा अपने हाथ में लिया तो चेहरा पूरी तरह गीला था। ऐसा लगता था कि वो बहुत देर से रो रही हो और आंसुओं से चेहरा गीला हो गया हो। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, पीछे से आवाज आई, क्या बड़बड़ा रहे हो अंधेरे में, लाइट तो ऑन कर लेते। मैंने हड़बड़ा कर पीछे देखा तो श्रीमती जी अटैच बाथरूम से निकलकर लाइट जला चुकी थी। मैं आश्चर्य से उसे देख रहा था और मेरा बेटा डरा हुआ सब मुझे देख रहा था। मेरी पत्नी ने दोबारा जोर से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो और हाथ में क्या है। और मुझे भी होश आया और मैंने अपने हाथों को देखा। हाथों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे मैंने दोनों हाथों में कुछ उठा रखा हो, पर हाथ खाली थे, लेकिन हाथों में गीलापन अब भी था। कुछ नहीं, मैंने किसी तरह बोला और बाथरूम की ओर चला गया। मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। हाथ धोकर बाहर आया तो बेटा और पत्नी सोने के लिए लेट चुके थे। मैंने तौलिए में हाथ पोंछने की कोशिश की, पर शायद वो तौलिया मेरे हाथ के गीलेपन को हटाने में असमर्थ था। मैं चुपचाप वैसे ही गीले हाथ लिए सो गया। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि वो कौन थी, क्यों आई थी और क्या मेरा बेटा भी उसे महसूस कर सकता था, क्योंकि इससे पहले कभी वो अंधेरे कमरे में जाने से नहीं डरा। क्या हुआ था उस रात, ये भी एक राज है। यह इस कड़ी की पहली घटना थी और इसी कड़ी में अगली घटना ठीक 2 दिन बाद हुई। हम गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक मेरे बेटे ने मुझे जोर से हिलाया, पापा पापा। मैंने आंख खोली तो देखा कि बेटा बेड पर पालती मारकर बैठा था और थोड़ा डरा हुआ सा था। मैंने उससे प्यार से पूछा, क्या हुआ बेबी। वो बोला, पापा वो आंटी रो क्यों रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने दोबारा पूछा, कौन सी आंटी रो रही थी। वो बड़े भोलेपन से बोला, मुझे तो पता नहीं कि कौन सी आंटी थी, वो गेट के पास खड़ी थी और रो रही थी। मैंने पूछा, कब बेटा, कब खड़ी थी। उसने आंखें बड़ी करके कहा, अभी अभी तो खड़ी थी जब मैंने आपको जगाया, लेकिन फिर चली गई। मैं समझ गया, इसने सपना देखा था और अचानक उसकी नींद खुल गई, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि वो सच है। मैंने उसे लिटाया और कहा, कोई बात नहीं, हम सुबह चेक कर लेंगे, अब सो जाओ, और उसे थपकी देकर सुला दिया। अगले दिन बेटा स्कूल चला गया। पत्नी को भी मैं उसके ऑफिस छोड़ आया और खुद ऑफिस के लिए तैयार होने लगा।
अब भी मेरे दिमाग में रात की बात घूम रही थी। क्या मेरे बेटे ने सच में सपना देखा था, या उसे भी वैसा ही एहसास हुआ था जैसा कुछ दिन पहले मुझे हुआ था? फिर मैंने अपने सिर को झटका और अपने आप से बोला, मुझे बेकार का वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। रास्ते में आज कार फिर दिक्कत करने लगी। जब भी लेट होता हूं ये भी नखरे दिखाने लगती है। मन ही मन गालियां निकालता हुआ गाड़ी से उतरा और चेक करने लगा, पर कुछ समझ नहीं आया। इधर उधर देखा तो कुछ दूर पे एक गुमटी दिखी। गाड़ी लॉक करके वहां पहुंचा तो देखा कि आज मेरी किस्मत अच्छी थी। वो एक मैकेनिक की दुकान थी, पर अभी उसने दुकान पूरी तरह खोली नहीं थी। मैं उससे निवेदन भरे अंदाज में बोला, भाई मदद कर दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं और कार ने ऐन मौके पर रास्ते में धोखा दे दिया। उसने घूर कर मुझे देखा जैसे मैं उसकी जायदाद में हिस्सा मांग रहा हूं। फिर बोला, चलिए देखते हैं। मेरी जान में जान आई। वो कार के पास आ गया और खोलकर चेक करने लगा। देखने से लगता था कि वो अनुभवी मैकेनिक है। सब कुछ देखने के बाद मेरी ओर घूमकर बोला, भाई साहब क्यों गाड़ी की बैंड बजा रखी है? मैंने अनजान बनते हुए पूछा, क्यों, क्या हो गया? वो हंसते हुए बोला, आप अमीर लोग गाड़ी खरीद लेते हैं और उसको रगड़ते रहते हैं, उसकी सर्विस मेंटेनेंस समय पर करते नहीं और फिर गाड़ी को गाली देते हैं कि धोखा दे दिया। आपकी गाड़ी को ज़बरदस्त मेंटेनेंस की ज़रूरत है। मैं अभी तो इसको चलने लायक बना देता हूँ, पर जल्द से जल्द इसको सर्विस स्टेशन पर दे दीजिए, वरना किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। उसने गाड़ी में कुछ किया और स्टार्ट कर दिया। मैंने उसे धन्यवाद कहकर उसे मेहनताना दिया और ऑफिस चल पड़ा। रास्ते में मन ही मन सोच रहा था, अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो स्टार्ट कैसे हो गई? यूं ही डराते हैं ये लोग। कहाँ से कराऊं सर्विस? ना समय है ना पैसा। चलो फिलहाल काम चल गया, बाद में देखते हैं। शाम को ऑफिस से लौटकर घर आया और पत्नी के साथ बैठकर चाय पी रहा था। बेटे को देखा, वो खिलौनों से खेल रहा था और सामान्य था। मन को तसल्ली हो गई कि सब कुछ ठीक है। 2-3 दिन बीत गए, सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक बहुत हल्का सा एहसास बना हुआ था, जैसे कोई बराबर मेरे आसपास था। और वही आंसुओं का गीलापन, मगर ना तो कुछ दिखता और ना कोई प्रत्यक्ष एहसास था। इसलिए मुझे यही लगता कि शायद मेरा वहम था। एक दिन मैं पत्नी को उसके ऑफिस छोड़कर आया और तैयार होने लगा। मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकला तो अचानक देखा कि एक साया मेरे बेड पर बैठा है। कमरे में रोशनी कम ही थी, साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन हल्की सी आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने गौर से उसे देखने की कोशिश की और मुझे ऐसा लगा जैसे उसके माथे पर कुछ चमकीला सा है। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? उसने अब भी सिर नीचे ही किया हुआ था, पर एक गूंजती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी, मदद। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैं तो आपको जानता तक नहीं। इतना सुनते ही जैसे वो गुस्से से कांपने लगी और जो चमकदार चीज उसके माथे पर थी वो चिंगारी में बदल गई। देखते ही देखते पूरा चेहरा आग ही आग हो गया और उसने चेहरा ऊपर उठाया। मैंने जिंदगी में इससे भयानक मंजर नहीं देखा था। उसके चेहरे से आग की लपटें निकल रही थी। 2 बड़ी बड़ी भयानक आंखें मेरी ओर देख रही थी। उनमें से आग टपककर नीचे गिर रही थी। मुझे नहीं पहचानते, मुझे नहीं पहचानते, वो चिल्लाई और उसके मुंह से एक काला धुआं निकलकर सब तरफ फैल गया। मेरा दम घुट रहा था। ऐसा लगा मेरे प्राण बस निकल रहे हैं। मुझे दिखाई देना बंद हो गया और मैं अचेत होकर गिर गया। जब होश आया तो मैं वहीं जमीन पर गिरा हुआ था। सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने अब तक वही गाउन पहना हुआ था जो मैं पहनकर बाथरूम से बाहर आया था। मैं उसी हालत में बिस्तर पर लेट गया और सो गया। कुछ समय बाद ऐसा लगा कि किसी ने मेरे सर पर जोर से हथौड़ा मारा और मैं उठकर खड़ा हो गया। और तभी डोरबेल बजी। मैं बिस्तर से उठा और चारों तरफ देखा। कमरे में अब भी धुआं सा लग रहा था।
मैंने दरवाजा खोला तो देखा सामने मेरी पत्नी बेटे को लिए हुए खड़ी थी। वो ऑफिस से लौट कर आ गई थी। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है, ऑफिस क्यों नहीं गए, सब ठीक है ना? जल्दी में कोई बहाना समझ नहीं आया, सो बोल दिया, कुछ नहीं, गाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए सो गया। पत्नी अंदर आते हुए बोली, मुझे फोन कर देते, मैं जल्दी आ जाती। खैर चलो रेस्ट करो, मैं चाय बनाती हूं। मैंने मन ही मन सोचा, बच गए। तभी मेरा बेटा बेडरूम से चिल्लाया, पापा यहां धुआं क्यों है? अचानक मुझे सब कुछ फिर याद आ गया और मेरी रूह कांप गई। मेरी कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरी पत्नी भागते हुए कमरे में गई और बोली, कहां है धुआं? बेकार में डरा देते हो, चलो कपड़े बदलो। मैं कमरे में आया तो देखा दोनों उसी जगह खड़े हैं जहां वो बैठी थी। बेटा बोला, मुझे लगा इसलिए बोल दिया, आप लोग तो डांटते रहते हो, और कपड़े बदलने लगा। अगला दिन छुट्टी का था और हमने घूमने का प्लान बनाया हुआ था। सुबह उठते ही बेटे ने कहा, पापा कार तो खराब है, हम घूमने कैसे जाएंगे? मैं अपनी ही बात में फंस गया, लेकिन बात संभालते हुए बोला, वो मैंने कल शाम को चेक कर लिया था, एक तार निकल गया था, वो लगा दिया है, अब ठीक है। पत्नी बोली, देख लो कहीं कुछ दिक्कत ना हो, आज चाहे कार ही दिखा लो, घूमने फिर कभी चल देंगे। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, चलो तैयार हो। और फिर हम तैयार होकर निकल पड़े। लगभग 10 मिनट चलने के बाद कार में अजीब सी आवाज आने लगी और वो बंद हो गई। मैंने पत्नी की ओर देखा, वो गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। एक धुएं का भपका सा मेरी ओर आया, ऐसा लगा मेरा दम घुट रहा हो। तभी वही आवाज मेरे कानों में दोबारा गूंजी, अब पहचाना मुझे? मैंने हड़बड़ा कर इधर उधर देखा तो सामने वही मैकेनिक जिसने पिछली बार मेरी कार ठीक की थी दिखाई दिया और बोला, भाई साहब मैंने आपको बोला था कि किसी दिन आप मुसीबत में आ जाएंगे, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं आश्चर्य से उसको देख रहा था। फिर मैंने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो बोला, मैं तो यहीं आगे गांव में रहता हूं, आज दुकान नहीं खोली इसलिए घर पर ही था, कुछ सामान लेने गया था, लौट रहा था तो देखा कि आपकी कार रुकी है, सो आ गया। मैंने देखा थोड़ी दूर उसकी साइकिल खड़ी थी और उस पर थैला रखा था। मैंने उसको बोला, अगर हो सके तो देख लो, बस इतना कर दो कि घर तक पहुंच जाए, मैं इन लोगों को घर छोड़कर सर्विस स्टेशन पहुंच जाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए बोनट के अंदर झुक गया। 5 मिनट के बाद कार स्टार्ट करने को कहा। मैंने कार स्टार्ट की और बाहर देखा तो ना तो वो मैकेनिक था, ना ही उसकी साइकिल। मैंने पत्नी और बेटे को घर छोड़ा और कार को सर्विस स्टेशन में दे आया। पत्नी और बेटे का मूड खराब हो गया था, पर मैं एक तसल्ली का सा अनुभव कर रहा था। शाम को सर्विस स्टेशन जाकर कार ले आया। मेरी कार नई नवेली दुल्हन जैसी चमक रही थी और जैसे ही अंदर बैठा एक मीठी सी आवाज कानों में आई, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी कहानी वो कौन थी, जिसे लिखा था नितिन श्रीवास्तव ने। आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलता हूं, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।